गुड्डू कैसे? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल शाम तो आप लोगों ने देखा, हमने खूब एंजॉय करा, खूब डांस करा और फिर हम थक हार के सो चुके थे। और सुबह जब हम उठे, मतलब बाकी सब तो उठ चुके थे, काम कर चुके थे, कुछ नहा धो भी चुके थे, लेकिन तभी ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। तो फिर सब अपने अपने नहाने का इंतज़ाम करने में लगे हुए थे। तो भाई ये देखिए, ये हो रही है आज के धाम की तैयारी। और हमारी लैंग्वेज में जो लोग धाम तैयार करते हैं उनको बोलते हैं बोटी। तो देखिए कितनी शिद्दत से खाना बनाया जा रहा है। चावल ऑलरेडी तैयार है, सब्जियां अब तैयार हो रही हैं। और देखिए गांव में सब इसी तरह से मिलजुल कर धाम की तैयारियां करते हैं। और सेलिब्रेशंस को दमदार बनाने के लिए बैंड वाले भी आ चुके हैं और आजीवन भाभी अब उन्हीं का स्वागत कर रहे हैं। तो ये देखिए सबके चेहरे की खुशी, और सब लोग नहा धो के अब रेडी होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें जाना है भाई के स्कूल। देखिए, और उससे पहले चल रहा है फोटोशूट। ताई जी मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं खिंचवा रहे हैं। ये देखिए सारा परिवार रेडी है, और ये देखिए बनीता दीदी की खुशी। प्रिंसिपल सर और उनके बॉडीगार्ड की एंट्री हो चुकी है, और सारा स्टाफ भी धीरे धीरे आ रहा है अभी। तो चलिए चलते हैं आप बारात लेके। सोनिया भाभी अपना चिट्टा सूट बचाते हुए, और प्रीति भाभी और सुषमा भाभी अपनी साड़ियां संभालते हुए। मिलिए दीदी और बुआ से अपने ही जोक्स का आनंद लेते हुए। लो भाई, दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी निकल चुकी है, और इस बार दूल्हा बारात लेके तो जा रहा है, लेकिन दुल्हन के साथ और वहाँ पे, और दोनों के ससुराल वाले वहाँ पे इनका स्वागत करने के लिए इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जल्दी उनसे मिलते हैं और देखिए वो कैसे सबका दूल्हा दुल्हन और हम सबका स्वागत करते हैं पूरे उत्साह के साथ। ये 31 मार्च का दिन था, तो बच्चों को तो छुट्टी थी, बट कुछ बच्चे आए थे अपना रिजल्ट सुनने, और कुछ वॉलंटियर्स जो कि सेलिब्रेशंस को धमाकेदार बनाने आए थे, जो आप आगे देखेंगे। अभी तो सभी फ्रेश हैं, तो आप सबके चेहरे पे स्माइल देख सकते हो, लेकिन अभी फंक्शन ख़त्म होने तक और अभी घर पे भी जो सेलिब्रेशंस होने वाली हैं, तब आप लास्ट में देखना कि सबकी हवाएं कैसे उड़ गई थी। कृपा करके सभी बच्चे आगे आकर बैठ जाएं। चलो
गगन फिर गुनगुनाया है, घटा फिर अलसाई है, बड़ी कायनात से हमने आपके खातिर ये महफिल सजाई है। आज इस सेवानिवृत्ति के साथ आई इनकी जीवन संगिनी श्रीमती सुषमा चंदेल जी, इनके साथ आए इनके बड़े भाई परम सम्माननीय डॉक्टर अश्विनी चंदेल जी व इनकी भाभी डॉक्टर राजीवन चंदेल जी, अन्य रिश्तेदार, इस विद्यालय की एसएमसी अध्यक्षा आदरणीय अपनी ओर से बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। थोड़ा सा सम्मान। इंतजार था हमें जिन पलों का जैसे रोशनी सी छा गई है। कौन सी क्लास में बच्चे? आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपे संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब ताई जी ने भी आशीर्वाद ले लिया है, तो अब देखिए सेलिब्रेशंस शुरू करते हैं। बच्चों की तैयारी देखिए, आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए। वाओ आशिमा, लुकिंग ब्यूटीफुल। आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आगे आए। मैडम सुषमा जी। हाँ जी, यस मैम, यस सर जी, यस। साथ हैं वहाँ। सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत। भाई इस बच्चे की परफॉर्मेंस ने सबके चेहरे पे स्माइल ला दी थी और हर कोई रिकॉर्ड करने पे लगा हुआ था। अभी ये छोटा सा बच्चा है, ये बहुत छोटा बच्चा है अभी। ये देखो, मैं परफॉर्मेंस देखना चाहती थी, लेकिन बुआ मुझे बोल रहे थे कि नहीं तू रिकॉर्ड कर क्योंकि इस बच्चे की परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छी थी। ये किसी भी फंक्शन का मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है। हाँ, गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे उपस्थित आज के मुख्य अतिथि प्रिंसिपल राजेश चंदेल जी, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती सुषमा चंदेल जी। राजेश चंदेल जी ने इतनी अच्छी तरह से अपना कार्यकाल निभाया, जिस भी स्कूल में गए he worked with full dedication, devotion and he is so possessive about his school, his children, school students, staff, faculty। मैंने हमेशा ये देखा कि जिस भी स्कूल में गए हैं वो अपने विद्यार्थियों के लिए, अपनी फैकल्टी के लिए, अपने स्टाफ के लिए बहुत पॉजिटिव रहे हैं। आज मैं मिस कर रही हूँ डॉक्टर अवनिका चंदेल जी को, जो कि हमारी बड़ी बेटी हैं। मैं अपने शब्दों में अधूरी रहूंगी अगर मैं अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य को की तरफ से अगर मैं याद ना करूं। मैं अपने पोते बेबी रुद्रा चंदेल की तरफ से उनके दादू और दादी को आज बहुत बहुत बधाई देती हूँ सेवानिवृत्ति के ऊपर। उनके मम्मी पापा आयुष और नीलांशी चंदेल जी की तरफ से भी मैं उनके चाचा चाची को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नत होकर 3 फरवरी 2022 को राजकीय उच्च पाठशाला कांगू का गहरा में पदभार ग्रहण किया। इसके पश्चात 30 दिसंबर 2025 को प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत हुए। सर के विनम्र और सौम्य स्वभाव के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। कहने को तो बहुत बातें हैं, परंतु समय की हमेशा स्कूल के वरिष्ठ टीचर ने बोला कि समय की हमेशा कमी रहती है। वो बिल्कुल सच बोला उन्होंने मेरे को देख के ये बोला था। मैं अभी घरवाली को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड की वजह से मैं रुक गया। मेरी घरवाली जो दूसरा एंड है कॉलेज का ग्राउंड का, उसमें चले गए। मैं यहाँ हूँ, मैं जल्दी जाऊँगा, लेकिन मैं एक आधा गीत गाऊँगा, कुछ बोलूँगा अपने भाई के बारे में। इतने सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे को सबसे अच्छा एक ही आदमी लगा अभी। ऐसे सारे अच्छे हैं ये, पर मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करूँगा आपसे कि आप जंदूर की पंचायत के प्रधान बन के वैसा काम करेंगे। हमारे पुराने हिसाब थे, घरों में हम खेती बाड़ी भी करते थे, ठीक है, तो हमें खेतों में काम करना पड़ता, तो इनकी ड्यूटी खेत में भी कहीं लगती है। पढ़ने के लिए टाइम कम मिलता है, ठीक है। बड़े भाई साहब इंजीनियरिंग करने के लिए चले गए, पीछे रह के पीछे दादाजी बीमार हो गए, इनका पापा बीमार हो गए, तो ये हॉस्पिटल्स में रहे। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई बीएड वगैरह की, कुछ भी किया उन्होंने, घर के सारी चीज़ें निभाई हो। करने का माता किस करने लोग काम मुझे पढ़ने रहा काम होना, लेकिन जिसको मजबूरी पे घर के भी काम करने पड़ेंगे, वो अगर करता है और इस जगह पे पहुंचता है तो ही डिजर्व्स मेनी प्रेजेस। अब पेड़ का साया पेड़ के काम न आया, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। ये देखिए भाई, दीक्षा भाभी का स्वैग भाभी नहीं मानती। आज के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई श्री राजेश चंदेल जी। मेरा छोटा भाई जो है, आपको शायद पता नहीं होगा, ही इज नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर है। परंतु जब हम इस रिटायरमेंट के बाद हम अपने बारे में, अपने परिवार के लिए जो है समय दे सकते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद जो है राजेश चंदेल जी घर पे अपना समय जो है परिवार के लिए ज़्यादा दें। ये जो है, इन्होंने जो है एक बहुत ही कोमल दिल का बच्चा है। मेरे लिए तो छोटा भाई एक बच्चा ही है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम एक ही बेड पे कई बार सोते थे, तो मुझे ये आदत होती थी कि मुझे स्पेस चाहिए। तो बेचारा जो है कई बार जो है ना, जो है सुबह उठता था तो ये नीचे ही होता था फर्श पे, जो है पूरा स्पेस जो है मुझे दे देता था। तो इसने जो है बहुत ही कष्ट भी झेले हुए, और उन कष्टों को झेल के भी ये आगे निकला हुआ है। विदित है, जब ये चोलथरा स्कूल में था तो इसको जो है, जो मिड डे का जो कार्यक्रम जो है सरकार का चलाया हुआ है, वो जो है वहाँ पे भी था, तो उसके ये इंचार्ज थे। तो ये अपनी जेब से ही खर्चा करते थे। मुझे नहीं पता कि वो कभी भी रिम्बर्स की हुआ भी होगा। तो इन्होंने कभी भी वो जो है ये पता नहीं लगने दिया कि बच्चों को, कि उनका जो मिड डे का जो खाना पानी जो हो रहा है वो इसकी जेब से ही जा रहा है। बहुत ही जो है सहनशील है। इसको जो है हम बड़ा कई बार जो गुस्सा भी हो जाते हैं, घर में जो है डांटते हैं, परंतु इसने कभी भी जो है अपनी जीवान को ऊंचा नहीं किया है। सबसे बड़ी बेटी जो है और हमारी बहन सुशीला चंदेल, उनके ही प्यार से हम यहाँ पे कई बार जो है हम डामाडोल भी हो जाते हैं, कई बार वो भी हो जाती है, तो हम उसको जो है सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा परिवार जो है भाइयों का, बहनों का बहुत ही एक क्लोजली निट है। सबकी इमोशनल स्पीचेस सुन के हम लोगों के, जैसे भाभी के, कुछ लोगों के जो आंसू भी निकल गए थे। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ अपने पाठशाला के प्रधानाचार्य जी को।
आदरणीय एसएमसी प्रधान श्रीमती अंजना कुमारी जी, स्टाफगण तथा मेरे साथ आई हुई मेरी आदरणीय ताई जी, मेरे बड़े भाई और भाभी जी, मेरी धर्मपत्नी तथा मेरे छोटे भाई तथा मेरे चाचू श्री भूपचंद चंदेल जी, मेरी बहनें और मेरी बुआ और स्पेशली मेरी भाभी शालिनी शर्मा चंदेल जी, प्रीति चंदेल जी का मैं विशेष धन्यवादी हूँ कि मेरे रिटायरमेंट के फंक्शन में पहुँचे। उसने 1600 में से 1546 अंक प्राप्त किए, पोजीशन इसने प्राप्त की है। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप उसको नजरअंदाज करेंगे और जहाँ भी हम मिलेंगे तो एक दोस्ताना माहौल में मिलें, एक दूसरे का सम्मान करें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं अपनी ओर से विद्यालय को, उच्च विद्यालय को 11,000 रुपये देने की दे रहा हूँ, तो उसको ग्रहण करने के लिए जरूर आए तथा कि आप लोग अपने विद्यालयों का जो भी आपको छोटा मोटा काम दिखे उसको इस पैसे से जरूर हल कर लें, काम करा लें, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा फंड तो होता नहीं है। नच ढोल गिरे ताला हो, ओ नच मेरी घुंघरिए। तो भाई अब समय आ गया था अलविदा कहने का, और हम लोग वैसे भी थक चुके थे और घर पे भी सब इंतज़ार कर रहे थे। भाई अपनी सारी ज़मीन जायदाद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने अधिकार सब, और अपने स्कूल से रिटायरमेंट लेते हुए। देखिए जब आप एक अच्छे इंसान होते हैं तो कैसे सब लोग आप पे अपना प्यार बरसाते हैं, और साथ में गिफ्ट्स भी। तो ये रहा भाई का स्कूल कैंपस, जहाँ मैं आपको पहले भी घुमा चुकी हूँ लास्ट टू लास्ट वीडियो में। ये भाई के स्टाफ की ओर से भाई को बड़ा सा गिफ्ट और साथ में छोटे गिफ्ट्स भी। वैसे गिफ्ट्स बड़े छोटे नहीं होते, बट बहुत से गिफ्ट्स भाई को मिले, क्योंकि हर कोई उनसे उतना ही प्यार करता है, क्योंकि हर कोई उनकी इज्जत करता है वहाँ पे, और सब उन पे प्यार बरसाते हैं। तो और साथ में भाभी भी इस स्कूल में पहले पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ का स्टाफ और बच्चे भाभी को भी एज ए टीचर भी जानते हैं। यहाँ पे भाई और भाभी गिफ्ट्स कलेक्ट कर रहे थे, और बाहर हम सब लोग जो हैं वो फ़ोटोशूट में लगे हुए थे। और ये रही फुल फैमिली फ़ोटो, सब लोग फिर फ़ोटोशूट में लगे हुए थे। तो साथ में मैंने, भाभी और गुड्डू ने भी थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया। ये देखिए, अब चलते हैं भाई के ऑफिस की ओर, जहाँ पे भाई अपनी एज अ प्रिंसिपल लास्ट अटेंडेंस लगाएंगे, उनका ऑटोग्राफ देंगे। तो वक्त आ गया था फाइनल विदाई का, और हम सब ने फिर घर की ओर प्रस्थान करना शुरू किया, क्योंकि घर पे भी अभी स्वागत होना बाकी था। गांव वाले सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो बस भाई और हम सब निकल के टशन देखिए सारा हम सब भी सबको अलविदा कह के निकल पड़े घर की ओर, क्योंकि घर से पता नहीं कितनी ही कॉल्स आ चुकी थी कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब आ जाइए। तो हम भी फिर पहुंच गए पूरी बारात लेके, जहाँ पे ऑलरेडी स्वागत के लिए माइके वाले खड़े थे।
तो मैं और आशी तो वहाँ से निकल गए, लेकिन आज भाभी का योगा काम आ रहा था और भाई अगले कुछ दिनों तक फुल ऑन रेस्ट करने वाले थे, क्योंकि आज उनको क्योंकि मुझे लगता है आज उन्होंने ये भी नहीं देखा होगा कि सामने कौन खड़ा है, बस उन्होंने पैर देखे होंगे और वो पैर छूते चले गए होंगे। सबका आशीर्वाद लेना था क्योंकि उनको, और ज़रूरी भी है भाई। जैसा आप देख सकते हैं कि इनके 12 तो बज चुके थे, लेकिन ये चेहरे पे दिखा नहीं सकते थे। ये देखिए मम्मी ने कैसे जप्फी डाली है भाभी को। कुछ लोगों से ये आशीर्वाद ले रहे हैं और कुछ लोगों की आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी आज कन्फ्यूज़न हो गई होगी। सब मिक्स हो गया होगा। तो चलिए, अब सबने एक दूसरे को वरमाला पहना दी है, तो अब चलते हैं घर की ओर। तो धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे थे बैंड बाजे के साथ और फुल ऑन टशन के साथ। पूरी बारात लेके पूरी बारात वापस आ चुकी थी और साथ में और लोग भी बारात के साथ जुड़ चुके थे, क्योंकि अब बारी थी स्वागत की, क्योंकि अब बारी थी गृह प्रवेश की। तो राजीवन भाभी और ताई जी ने भाई और भाभी का गृह प्रवेश किया अपने आशीर्वाद के साथ, मेरी अम्मा के आशीर्वाद के साथ, दादी के आशीर्वाद के साथ, और राजीवन भाभी ने तो भाई को टोपी भी पहना दी। आज के दिन तो ये नहीं करना था भाभी जी। तो अब बारी है रिंग सेरेमनी की, नोटों के हार की, और गिफ्ट्स लेने की, रिटर्न गिफ्ट्स देने की, और बड़ों से आशीर्वाद लेने की और छोटों को आशीर्वाद देने की, पूरी फैमिली के साथ मोमेंट्स इकट्ठे करने की और अपने बंधन को और मजबूत बनाने की। तो ये देखिए भाई और भाभी की एक बार फिर से रिंग सेरेमनी। वाह, ऐसे मोमेंट्स हर किसी की लाइफ में है। अंत में सभी घर वाले और मेहमान धाम का लुत्फ उठाते हुए, क्योंकि अब बारी थी सबको अलविदा कहने की। जब भी ऐसे कोई फंक्शंस होते हैं तो घर में एक रौनक का माहौल हो जाता है, और जब भी फिर सब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सब खाली हो गया, मतलब अजीब सा माहौल हो जाता है एकदम से ही। आशी को भैया आज हर ड्रेस पे फोटो लेनी है। ये लड़की कोई मौका नहीं छोड़ रही आज। इसने पता नहीं कितनी ड्रेसेस बदली हैं, पर लेकिन आज मौका भी है। ये चंदेल फैमिली का पता 1% भी नहीं है,
जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो पूरे फ़ोटो फ्रेम में भी नहीं आएंगे। तो ये भाई के स्टाफ मेंबर्स भी आ चुके थे, अब हमें इनकी खातिरदारी करनी थी। तो इसी तरह धीरे धीरे सब मेहमानों को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन हाँ, धाम काफ़ी अच्छी बनी थी। ये वाले बोटी पहली बार बुलाए गए थे हमारे एरिया में और इन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था। और काफ़ी लोग बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ से बुलाया है, कौन है। बहुत अच्छा खाना बनाया, हर कोई प्रेज़ कर रहा था। तो चलिए अब हम भी खाना खा लेते हैं और जो कुछ घर वाले और मेहमान अभी जाने के लिए तैयार हैं उनको अलविदा कह के आते हैं, उनको गाड़ी में बिठा के आते हैं। ये देखिए मेरी अम्मा खड़े हो रहे थे बाय करने के लिए लेकिन तब तक कैमरा घूम गया। तो चलिए आप लोग भी धाम का लुत्फ़ उठाइए। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।